वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एबीज के सब क्लास नियोर्निथीस के 4 जो सुपर ऑर्डर थे बच्चों, जिनको हम सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी, सुपर ऑर्डर कलियोग्नैथी, सुपर ऑर्डर इम्पेनी और सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी के रूप में जानते हैं बच्चों। उनमें से हम लोगों ने 2 सुपर ऑर्डर के विषय में अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ओडोंटोग्नैथी को और पैलियोग्नैथी, जिसको हम रेटिटी कहते हैं, इसके विषय में बच्चों हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो पैलियोग्नैथी या रेटिटी के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने जो देखा, उसमें ये देखा कि ये जो पैलियोग्नैथी या रेटिटी के जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, फ्लाइटलेस लैंड बर्ड्स होते हैं। अर्थात ये स्थल पर पाए जाने वाले ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ने में क्या होते हैं बच्चों, अक्षम होते हैं, अर्थात उड़ नहीं पाते हैं। क्यों? ड्यू टू द डीजेनरेट फ्लाइट मसल्स। इनमें जो फ्लाइट मसल्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, डिजेनरेटिव होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता है, ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों जो रेटिटी होते हैं या पैलियोग्नैथी के जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, उड़ने में अक्षम होते हैं। तो एग्जाम्पल स्वरूप बच्चों हम लोगों ने किसको किसको देखा था जो रेटिटी के अंतर्गत पढ़े गए हैं। स्टूथियो या ऑस्ट्रिच, जिसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं बच्चों, इट इज़ द लार्जेस्ट बर्ड एंड हैविंग द लार्जेस्ट एग। अर्थात ये सबसे बड़ा बर्ड्स के रूप में, अगर पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़े बर्ड्स के रूप में हम पढ़ते हैं तो बच्चों किसको पढ़ते हैं, स्टूथियो अर्थात ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को पढ़ते हैं, जो अफ्रीका में पाया जाता है। और ऑस्ट्रिच का अंडा भी बच्चों सबसे बड़ा, अर्थात सेल के रूप में अगर ये जाने कि सबसे बड़ा सेल किसका होता है, तो ऑस्ट्रिच के अंडे को ही सबसे बड़ा सेल भी कहा जाता है। दूसरा बच्चों हम लोगों ने जो देखा वो ईमू, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड, और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बर्ड्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, ईमू को जानते हैं, और ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और अगला हम लोगों ने रिया को भी जाना बच्चों, कैसावरी और कीवी, ये सब ऐसे बर्ड्स हैं बच्चों जो उड़ने में क्या होते हैं, असफल होते हैं। क्यों होते हैं असफल? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीजेनरेटेड फ्लाइट मसल्स। अर्थात इनमें जो फ्लाइट मसल्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, डीजेनरेटेड होता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, जिसकी वजह से ये उड़ने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं। कीवी जो होता है बच्चों, जिसको हम एप्टेरिक्स कहते हैं, ये न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड्स के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चा, और इसमें विंग का टोटली अभाव होता है, अर्थात इसमें विंग नहीं पाए जाते, और ये न्यूजीलैंड का क्या है बच्चों, नेशनल बर्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों इसी कड़ी में हम आगे तीसरा सुपर ऑर्डर, जिसको हम इम्पेनी कहते हैं, एम्पेनी के विषय में हम अध्ययन करते हैं। ठीक बच्चों, तो एम्पेनी क्या होते हैं बच्चों, इट इज़ द फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या थे बच्चों, वो थे फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल बर्ड्स थे, अर्थात उड़ने में अक्षम थे, लेकिन वो लैंड पर पाए जाते थे। और अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं इम्पेनी, ये क्या है, फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड, अर्थात उड़ने में ये भी अक्षम होते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जल में पाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इनके विषय में। दे आर मॉडर्न फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड, ये एक प्रकार के आधुनिक और न उड़ पाने वाले एक्वाटिक बर्ड्स होते हैं, जली बर्ड्स होते हैं, जली पक्षियाँ होती हैं। एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम बात करें बच्चों, तो इनमें पेंगुइन्स का अध्ययन हम करते हैं। पेंगुइन एक प्रकार की ऐसी बर्ड्स है बच्चों जो फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड है, विच इज़ फाउंड इन द अंटार्कटिका। कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात पेंगुइन्स एक ऐसी बर्ड्स है जो उड़ने में क्या होती है, असफल होती है। क्यों असफल होती है? क्योंकि इसमें फ्लाइट मसल्स का होता है, फ्लाइट मसल जो होते हैं बच्चों वो डिजेनरेट होते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाते हैं। और ये पेंगुइन्स जो फिश है, पेंगुइन्स जो बर्ड्स है, कहाँ पाई जाती है बच्चों, अंटार्कटिका में पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए अगला जो चौथा सुपर ऑर्डर है बच्चों, वो है नियोग्नैथी, जिसको हम कैरिनेटी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब हम लोग बात करते हैं नियोग्नैथी या कैरिनेटी के विषय में। दे आर मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स। इस समय आधुनिक में जो हमारे सामने, जो हमको चारों तरफ यूनिवर्स में दिखाई देते हैं बच्चों, ये सब मॉडर्न बर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं, और इनको हम सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी या कैरिनेटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से बर्ड्स कैरिनेटी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, सुपर ऑर्डर नियोग्नैथी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो पहला है बच्चों डोडो। पहला कौन है बच्चों, डोडो। इट इज़ द रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड
फ्रॉम मॉरिशस ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। अभी अभी बच्चों लेटेस्ट में 17th सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में सबसे लेटेस्ट जो विलुप्त होने वाला एक पक्षी है, जो प्राणी है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डोडो कहते हैं। और ये कहाँ से विलुप्त हुआ बच्चों, मॉरिशस से। कहा जाता है बच्चों जो मॉरिशस में ये पाए जाते थे, जो सऊदी अरेबिया के रईस लोग होते थे बच्चों, वो मॉरिशस में क्या करते थे, शिकार करने के लिए आते थे। वो इतने पावरफुल हंटर होते थे कि वो सबसे ज़्यादा क्या करते थे, डोडो का शिकार कर लिए। डोडो बच्चों दिमाग से बहुत कमज़ोर हुआ करते थे। ये जो डोडो पक्षियाँ होती हैं बच्चों, इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों ये कम विकसित होता है। कोई हंटर सीधे सामने से गोली मारता था तो बच्चों ये नहीं समझ पाते थे कि ये हमको मार रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग से बहुत ज़्यादा क्या होते थे, संकीर्ण होते थे। इनका दिमाग उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता था बच्चों। तो डोडो सबसे बेवकूफ़ प्राणी के रूप में जाने जाते हैं बच्चों। ये कहा जाता है कि डोडो में दिमाग बहुत कम था, अर्थात उसके सामने से कोई अगर उसको गोली मारता था तो वो समझ नहीं पाता था कि हमको गोली मारा जा रहा है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ प्राणी थे ये। तो डोडो अभी लेटेस्ट क्या 17वीं शताब्दी में मॉरिशस से बच्चों ये क्या हुआ, विलुप्त हो गया। और विलुप्त होने में क्या बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा बहुतायत में इसका हंटिंग हुआ है, शिकार हुआ है। और शिकार कौन किया है बच्चों, सऊदी अरेबिया के रईस लोग आके इनका शिकार किए हैं। ठीक बच्चों, तो डोडो क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है। 17वीं शताब्दी में ही हाल में ही सबसे हाल समय में जो एक्सटिंक्ट बर्ड के रूप में देखा जा रहा है बच्चों, वो कौन है, डोडो है। अगला है बच्चों एल्बेट्रॉस। इट इज़ द मेरीन बर्ड्स एंड ऑल्सो लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। ये एक प्रकार का समुद्री बर्ड्स होता है बच्चों, और ये एक उड़ने वाला बर्ड भी होता है। ठीक बच्चों, अर्थात सबसे बड़ा उड़ने वाले बर्ड के रूप में ये देखा जाता है। और ये कैसा, इसका हैबिटेट क्या होता है बच्चों, ये मेरीन हैबिटेट में पाया जाता है, अर्थात समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक बच्चों, हमिंग बर्ड्स आल्सो नोन एज द सन बर्ड्स। हमिंग बर्ड को क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम सन बर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसको भी रिमार्क करेंगे। हमिंग बर्ड्स को हम क्या करते हैं बच्चों, सन बर्ड्स के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। ये सबसे छोटा बर्ड्स है। सबसे छोटे बर्ड्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, हमिंग बर्ड्स को। फाउंड इन क्यूबा। कहाँ पाया जाता है, क्यूबा में पाया जाता है। जिसका लंबाई लगभग बच्चों कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, अर्थात लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड वेट 2 ग्राम। इसकी लंबाई जो होती है बच्चों 3 सेंटीमीटर, और वजन जो होता है, इसका भार जो होता है वो कितना होता है बच्चों, केवल 2 ग्राम होता है। तो सबसे लाइट, सबसे हल्का, सबसे कम भार का जो वो बर्ड्स है बच्चों, वो हमिंग बर्ड है, जिसको हम सन बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर। हमिंग बर्ड्स कैन फ्लाई बैकवर्ड्स एंड फेमस फॉर द सकिंग नेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ द थिन एंड पॉइंटेड बीक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, हमिंग बर्ड्स बच्चों पीछे के साइड में भी उड़ सकता है, अर्थात ये आगे और पीछे दोनों साइड से उड़ सकता है बच्चों। तो ये पीछे उड़ने के लिए भी फेमस है, अर्थात ये जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड उड़ सकता है उतना ये बैकवर्ड भी उड़ सकता है बच्चों। और ये इसमें जो है, इसमें सकिंग नेक्टर्स, अर्थात ये नेक्टर्स की सकिंग करने की क्षमता होती है। पराग को क्या करता है बच्चों, ये सकिंग करता है। क्यों? क्योंकि इनका जो चोंच होता है बच्चों वो थिन, पतला और पॉइंटेड, नुकीला होता है, एकदम नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है और लंबा होता है, जिसके मदद से ये क्या करते हैं बच्चों, नेक्टर्स का सकिंग करते हैं, नेक्टर्स को चूसते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक बच्चों, स्विफ्ट। इट इज़ द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, फाउंड इन द जापान। स्विफ्ट एक ऐसी बर्ड्स है बच्चों जो सबसे तेज उड़ने वाली है, सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स के रूप में अगर किसी को हम जानते हैं बच्चों तो वो स्विफ्ट है, जो लगभग 60 kph इसका क्या है बच्चों, स्पीड है, अर्थात 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ती है बच्चों। और ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, जापान में पाई जाती है। स्विफ्ट एक ऐसी बर्ड्स है बच्चों जो सबसे फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है, बहुत तेज़ से उड़ती है, और इसका उड़ने का जो स्पीड है बच्चों वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहाँ पाई जाती है बच्चों, जापान में पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैगटेल। इट इज़ द फेमस माइग्रेटरी बर्ड ऑफ इंडिया, केम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया। ये वैगटेल एक ऐसी बर्ड्स है बच्चों जिसमें माइग्रेटरी नेचर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अर्थात ये अपने फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रव्रजन करके चली जाती हैं, गमन करके चली जाती हैं। और कहाँ से आती हैं बच्चों, ये इंडिया में साइबेरिया से आती हैं। कहाँ से आती हैं बच्चों, इंडिया में साइबेरिया से आती हैं। और इस वैगटेल जो होती है ये फेमस माइग्रेटरी बर्ड है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करने वाली बर्ड्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, वैगटेल को जानते हैं, जो साइबेरिया से इंडिया में आती है। बच्चों आप देखेंगे तो भरतपुर पक्षी विहार, और या जिसको हम केवलादेव पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान में है बच्चों, वहाँ सबसे ज़्यादा आप साइबेरियन पक्षी को देखेंगे। कभी कभी अपने यहाँ प्रयागराज में माघ मेले में
साइबेरियन जो बर्ड्स हैं बच्चों वो आते हैं विंटर के समय में, ठंडी के समय में वो यहाँ साइबेरिया से इंडिया में आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडक पड़ने लगती है बच्चों तो यहाँ वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। फिर अपना अप्रोप्रिएट कंडीशन पाने के बाद वो अपने नेटिव प्लेस पर चले जाते हैं। तो जो वैक्टेल होता है बच्चों ये क्या होता है, सबसे फेमस माइग्रेटरी बर्ड के रूप में जाना जाता है और इंडिया में साइबेरिया से आते हैं। ठीक बच्चों, तो आप लोग बच्चों इसको याद कर लेंगे, केवलादेव नेशनल पार्क और क्या कहते हैं भरतपुर पक्षी विहार, ये सब क्या है बच्चों, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो साइबेरियन बर्ड्स हैं बच्चों आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। आर्कटिक टर्न, it is the long champion distance migrants travels from the distance of 11,000 miles to reach Antarctica in winter। बच्चों ये जो आर्कटिक टर्न है बच्चों, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि ये क्या करते हैं बच्चों, अर्थात ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पूरे, अगर हम भारत के ग्लोब को देखें, पूरे विश्व को ग्लोब को देखें बच्चों, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल अर्थात पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, अर्थात ये पूरा माइग्रेट कर जाते हैं। तो लॉन्ग चैंपियन डिस्टेंस माइग्रेंट्स हैं बच्चों, ये सबसे ज़्यादा माइग्रेशन करने वाले जो है वो कौन है, आर्कटिक टर्न बर्ड्स हैं। ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 11,000 माइल्स टू रीच अंटार्कटिका इन विंटर, जो 11,000 मील्स चलकर बच्चों वो ठंडी के समय में अंटार्कटिका में पहुंचते हैं। कितना बच्चों, लगभग 11,000 माइल्स ट्रेवल करके ये ठंडी के मौसम में अंटार्कटिका में पहुंचते हैं, अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये पूरा क्या करते हैं बच्चों, माइग्रेशन कर जाते हैं। ड्यूरिंग माइग्रेशन बर्ड डिटरमाइन कंपास डायरेक्टिंग यूजिंग सेलेस्टियल बॉडीज सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। ये माइग्रेशन करते समय बच्चों जो अपने दिमाग में याद करते रहे, कंपास के रूप में जो यूज़ करते हैं या कंपास के रूप में जो डिटरमाइंड करते हैं, अपने दिमाग में जो याद रखते हैं बच्चों, वो दिन के समय सूर्य को अपना टारगेट बनाकर चलते हैं और रात के समय ये स्टार्स अर्थात तारों का अनुसरण करके ये अपने एरिया को, अपने डिस्टेंस को और अपने स्थान का क्या करते हैं बच्चों, ये डिटर्मिनेशन करते हैं, अपने स्थान को पहचानते हैं, अपने मेमोरी के रूप में इसका अर्थात ये कंपास के रूप में बच्चों ये सन और स्टार्स को यूज करते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात ये डिटेक्टिंग के रूप में किसका यूज करते हैं, स्टार्स का और सूर्य को माध्यम बनाते हैं। ठीक बच्चों, और सबसे बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो ये क्या करते हैं, लगभग 11,000 माइल्स दूर ये क्या करते हैं, अपना डिस्टेंस तय करते हैं और ये 11,000 मील चलकर ठंडी के समय में अंटार्कटिका में आते हैं। ठीक बच्चों, और माइग्रेशन करते समय ये सन और स्टार्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं और उनको अपना माध्यम बनाते हैं, अर्थात स्थान डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुक्कू, इट इज़ द बर्ड विच लेज देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कुक्कू अर्थात कोयल एक ऐसी बर्ड्स होती है जो अपने अंडों को किसी दूसरे बर्ड्स के घोंसले में देती है। वो कभी अपना घोंसला बच्चों नहीं बनाती, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो अपने अंडों को देने के लिए अपने अंडा जो वो कहाँ देती है बच्चों, किसी दूसरे बर्ड्स के घोंसले में अपने अंडे को दे देती है। ठीक बच्चों, तो ये एक ऐसी बर्ड्स है जो अपने अंडे को किसी दूसरे घोंसले में देने के लिए फेमस है, अर्थात वो जानी जाती है। ठीक बच्चों, स्पून बिल बर्ड्स, इट हैव फ्लैट बीक अडाप्टेड फॉर द ईटिंग फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट। इसका जो बीक चोंच होता है बच्चों वो चौड़ा होता है, स्पून जैसा, चम्मच जैसा होता है। इसका जो आप बीक देखेंगे, बीक का जो आगे वाला भाग होता है, चोंच का आगे वाला भाग बच्चों, वो बिल्कुल स्पून जैसा, चम्मच जैसा दिखता है। और ये किसके लिए अनुकूलित होता है बच्चे, एडाप्टेड होता है फॉर ईटिंग फिश, फ्रॉग एंड इंसेक्ट, अर्थात फिश को खाने के लिए, फ्रॉग को खाने के लिए और कीड़े मकोड़े को खाने के लिए इसका जो ये स्पून टाइप जो इसका बीक होता है वो एडाप्टेड होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों हम बात करते हैं कुछ और बर्ड्स के विषय में। ठीक बच्चों, ग्रेट इंडियन बस्टर, ग्रेट इंडियन बस्टर, इट इज़ द फ्लाइटलेस प्रोटेक्टिव बर्ड ऑफ इंडिया फाउंड इन डिजर्ट, दैट इज़ द नेशनल पार्क ऑफ द जैसलमेर राजस्थान। ये एक न उड़ने वाला अर्थात फ्लाइटलेस, इसमें भी क्या होती है बच्चों, जो फ्लाइट मसल्स होती हैं वो क्या होती है, डिजेनरेटिव होती है, अर्थात ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं। और ये भी क्या होते हैं बच्चों, फ्लाइटलेस होते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। और ये एक प्रकार के प्रोटेक्टेड एनिमल्स के रूप में, प्रोटेक्टेड बर्ड्स के रूप में हैं, जो संरक्षित रूप से रखे गए हैं, क्योंकि ये
इनके ऊपर कहीं न कहीं संकटग्रस्त है, संकट मंडरा रहा है, इसलिए इनको क्या किया गया है बच्चों, प्रोटेक्ट किया गया है इंडिया में। और ये कहाँ प्रोटेक्ट किए गए हैं, नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान, राजस्थान का जो नेशनल पार्क है जिसको हम जैसलमेर में जानते हैं, तो जैसलमेर राजस्थान में इसको क्या किया गया बच्चों, प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये भी एक न उड़ने वाली अर्थात उड़ने में अक्षम एक बर्ड्स है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेट इंडियन बस्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, अगला है हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो द मोस्ट कॉमन बर्ड्स फ्रीली मूविंग एंड नेस्टिंग इन द हाउसेस। ये एक प्रकार की कॉमन बर्ड्स है जो सब जगह देखने को मिल जाती है बच्चों, और ये स्वतंत्र रूप से अपना नेस्ट, अपना घोंसला कहाँ बनाती है बच्चों, घरों के अंदर में, अर्थात घरों के अंदर में फ्रीली मूव करती रहती है, घूमती रहती है और घोंसला बनाती है, और ये कॉमनली सब जगह देखने को मिल जाती है। बीक इज कोनिकल एंड आई स्मॉल। इनका जो बीक होता है, चोंच होता है बच्चों, वो कोनिकल होता है, और जो इनका आँख होता है बहुत छोटा होता है। इनकी आँखें जो होती हैं बच्चों क्या होती है, बहुत छोटी होती हैं, और इनका जो चोंच होता है वो कोनिकल होता है। स्पैरो और ओमनीवोरस, ये जो गौरैया होती है बच्चों, ये क्या होती है, ओमनीवोरस होती है, अर्थात ये सर्वाहारी होती है, दाने को भी खा सकती है और इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़े को भी ये खा सकती है। ठीक होती है, ओमनीवोरस होती है, अर्थात मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। आइए बच्चों हम जानते हैं क्रो के विषय में, कौवे के विषय में। द मोस्ट फैमिलियर बर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात इंडिया का सबसे फैमिलियर, ये सबसे, अर्थात आप देखेंगे कि हर एक घर के आसपास ये आसानी से सब जगह देखने को मिल जाता है और एकदम फैमिलियर होता है सबके साथ, जैसे ये घर का कोई मेंबर हो, इस प्रकार से फैमिलियर होता है बच्चों। द कोयल कॉमनली लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया बच्चों कि जो कोयल होता है, कोयल होती है, वो अपने अंडों को कहाँ देती है बच्चों, कौवे के घोंसले में दे देती है। और कौवा बच्चों ये भी क्या होता है, ये इसको ये नहीं पता होता है, कौवे के घोंसले में जब ये अंडे दे देती बच्चों, तो वहाँ कौवा ही क्या करता है, उसको इनक्यूबेट करता है, उसको सेता है, और सेने के बाद उसमें से जब बच्चा बाहर आता है बच्चों हैचिंग करके, और जब बच्चा बाहर आने के बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब वो आवाज़ निकालता है, बोलने लगता है, और कोयल जैसी आवाज़ आती है बच्चों, तब उसको ये समझ में आता है कि ये तो बहुत मिस्टेक हो गया, ये तो हमारा बच्चा नहीं है, ये तो किसी दूसरे का बच्चा है। तब बच्चों क्या करता है, वो कोयल के बच्चे को अपने घोंसले से मार के बाहर निकाल देता है। तब तक उसको ये पता नहीं होता है कि ये हमारा बच्चा है या किसी दूसरे बर्ड्स का बच्चा है। तो कौवा भी बच्चों इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि कौवे को भी ये पहचान नहीं हो पाता है कि ये अंडा किसका है। जब वो आवाज़ निकालती है कोयल की जैसी, तब उसको ये पता चलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ठीक बच्चों, होपू या होपे, होपे इट इज़ फाउंड ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे इंडिया में पाया जाता है बच्चों, और ऑन इट्स हेड बियर्स कॉस्पिकुअस फैन शेप्ड क्रेस्ट। इसके देखिए बच्चों, ये हेड पार्ट पर एक क्या कहते हैं, ये केस जैसा संरचना पाया जाता है। देखिए बच्चों, ये अर्थात इनके सर पर केस जैसा संरचना पाया जाता है, और ये ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बंगाल वुलचर, बंगाल वुलचर a scavenger birds eating on dead animals. Other scavenger birds are hawk, crow and eagles also. Very very most important बच्चों, ये सफाई कर्मचारी के रूप में जानते हैं बच्चों। ये सफाई बर्ड्स के रूप, अर्थात जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो गंदगी होती है उसको सफाई कर्मचारी साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो नेचर में गंदगियाँ होती हैं बच्चों, जो हमारे इकोलॉजी इकोसिस्टम में जो गंदगी देखने को मिलती है, जो नेचर में गंदगी होती है बच्चों, उसको साफ करने के लिए नेचर ने अपना एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वुलचर, गिद्ध। जो गिद्ध होते हैं बच्चों, ये एक बहुत अच्छे सफाई कर्मचारी अर्थात सफाई बर्ड्स के रूप में होते हैं। अगर गिद्ध इस यूनिवर्स से चले जाएं, गिद्ध चले जाएं, कौवे चले जाएं, गिद्ध बाज चले जाएं, चील चले जाएं बच्चों, तो ये पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, बहुत सारे संक्रमित बीमारियों से भर जाएगा और पूरा सृष्टि समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, अर्थात हमारे नेचर में जो गंदगी क्रिएट होती है, उस गंदगी को साफ करने में क्या होते हैं बच्चों, ये मदद करते हैं। तो ये एक प्रकार के स्कैवेंजर बर्ड्स कहे जाते हैं, सफाई बर्ड्स कहे जाते हैं, सफाई कर्मचारी के रूप में है बच्चों। ईटिंग ऑन डेड एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। अदर स्कैवेंजर बर्ड्स और हॉक, जो और कोई मतलब गिद्ध के अतिरिक्त भी और जो स्कैवेंजर है बच्चों, वो कौन है, बाज है, चील है और क्रो, कौवा भी। तो ये सब क्या करते हैं बच्चों, डेड एनिमल्स को खाते हैं और हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं बच्चों, साफ करते हैं, हमारे नेचर को साफ करते हैं। ठीक बच्चों, हमारा एटमॉस्फेयर जो है क्लीन जो दिखाई देता है वो इन्हीं की वजह से। ठीक बच्चों, इंडियन पैरट, जिसको हम तोता के नाम से भी जानते हैं, इंडियन पैरट या जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तोता कहते हैं। आइए हम बात करते हैं इंडियन पैरट के विषय में। बॉडी इज कवर्ड बाय ग्रॉस ग्रीन
प्ल्यूमेज, अर्थात इनका जो शरीर होता है बच्चों, इनका बॉडी कैसा, एकदम बिल्कुल ग्रीन ग्रीन घास जैसा दिखाई देता है, बहुत प्यारा सा दिखाई देता है। वो क्या है बच्चों, अर्थात इनका ग्रीन प्ल्यूमेज, अर्थात घास जैसी संरचना होती है, ग्रीन प्ल्यूमेज से इनका पूरा शरीर ढका होता है। द बीक इज शॉर्ट बट स्टाउट, इनका जो चोंच होता है बच्चों वो छोटा होता है लेकिन स्टाउट होता है। ठीक बच्चों, जो उनका चोंच होता है, बीक होता है, वो छोटा होता है और स्टाउट होता है। अपर मैंडिबिल इज मूवेबल, इनका जो ऊपर वाला मैंडिबिल बोन होता है बच्चों वो मूवमेंट करता है अर्थात घूम सकता है। इनका अपर जो ऊपर वाला जो मैंडिबिल बोन होता है बच्चों वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। पैरट शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, आपको जबकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था बच्चों पैरट और पिकॉक इन दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलेगी, अर्थात आप बाहर से ही देखकर उनके बॉडी स्ट्रक्चर को, उनके फीदर्स को, उनके कलर को देखकर आप ये जान जाएंगे कि ये मेल पैरट है और ये फीमेल पैरट है। इसी प्रकार से मोर में भी आप जान जाएंगे कि ये मोर है और ये मोरनी है, क्योंकि मोर में जो प्लेजेंट उसके फीदर्स पाए जाते हैं बच्चों, लंबे लंबे जो उसके फीदर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं और वो ये शिनाख्त, ये आइडेंटिफिकेशन कराते हैं कि ये क्या है, मेल पिकॉक है। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेल विथ रोज पिंक कलर एंड ब्लैक थ्रोट, इनका जो मेल पैरट होता है बच्चों उनमें क्या होता है, रोज पिंक कॉलर पाया जाता है और इनमें तो थ्रोट वाला भाग होता है, गला वाला भाग होता है बच्चों, वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ये इनका आइडेंटिफिकेशन एक प्रकार के सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। पिकॉक के विषय में हम जानते हैं बच्चों, द कॉमन पी फाउल और पिकॉक इज कॉल्ड मोर और मयूर। जो ये पिकॉक होते हैं बच्चों उनको हम मोर या मयूर कहते हैं। जो मेल पिकॉक होते हैं बच्चों जिनको हम पी फाउल कहते हैं उनको हम मोर या मयूर के नाम से जानते हैं। इट इज़ द नेशनल बर्ड्स ऑफ द इंडिया, और ये हमारे भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों, तो आज के वीडियोस में बच्चों हम लोग केवल यहाँ तक ही बात करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगले वीडियोस में बच्चों हम इनके कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के विषय में जानेंगे। ठीक बच्चों, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर बच्चों ये वीडियोस आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचें। इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बच्चों शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे आपके और भी जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं बच्चों, उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से सुचारू ढंग से चल सके। ठीक बच्चों, तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये वीडियोज़ जो हम बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नीट के लिए, बीएससी के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसका यूज करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।